CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन और महात्मा गांधी की जयंती पर मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों यूनिट रक्त संग्रहित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस अनूठी मुहिम के तहत शहर में 6 स्थानों पर रक्तदान के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सेवा पखवाड़ा का मूल भाव सेवा ही संगठन, जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में आयोजन होने जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस अवधि में भाजपा कार्यकर्ता समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर सेवा, सहयोग और समर्पण का संदेश देंगे। भाजपा कार्यालय कमलम में आयोजन पत्रकार वार्ता के दौरान मल्होत्रा ने कई जानकारियां दी। सेवा पखवाड़ा के दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच और पोषण जागरूकता अभियान, स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, डिजिटल साक्षरता और दिव्यांग व जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा और भी कई जानकारियां उन्होंने दी। तो सुनते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा को। आए हुए मेरे प्रेस के मित्रों, सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष की तरह इस बार भी हम 2 अक्टूबर तक 17 तारीख से लेके 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और भी बीच में बहुत से प्रोग्राम हैं। तो इन प्रोग्राम्स में जो हमारे मेन प्रोग्राम्स रहने वाले हैं उसमें है रक्तदान शिविर। इस बार हम 6 रक्तदान शिविर कल लगा रहे हैं 17 तारीख को। उसके बाद 6 रक्तदान शिविर 21 या 22 तारीख को लगाएंगे। हमारा टारगेट मिनिमम रहेगा मोर देन 1000 यूनिट्स का। उसके बाद हमारा स्वच्छता अभियान कंटिन्यूशन में चलता जाएगा। हमारा एक खेल कूद प्रतियोगिता का भी प्रोग्राम है, ये हमारा 3 महीने तक चलेगा। इसमें हम हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बिल्कुल नीचे लेवल तक, बूथ तक लेके जाएंगे। जैसे खो खो की गेम है या कबड्डी की गेम है, जो हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे और उनके मैचेस कराएंगे आपस में। पूरे चंडीगढ़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम, ये भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अभी आपने देखा होगा भी 2 दिन पहले हमने जो टीबी किट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी, टीबी किट, राशन किट, ये कोई भी पेशेंट को हम 6 महीने तक देना होता है। तो अभी हमने चंडीगढ़ में 200 पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है। जो 200 पेशेंट्स हैं टीबी किट्स के, उनको अगले 6 महीने तक हम राशन किट देंगे ताकि उनका स्वास्थ्य में सुधार हो सके। एक हम स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं इस बार। इसका मेन अट्रैक्शन ये है, जो स्वास्थ्य शिविर हम 2 या 3 जगह पे लगाएंगे। वैसे तो हर डिस्पेंसरी में लगेगा। जो हमारा स्वास्थ्य शिविर इस बार लगेगा, जैसे हमने 44 लेबर चौक पे स्वास्थ्य शिविर लगाया, तो उसमें हम 100% लोग, 100% लेबर वाले लोग, उनकी 2 जांच जरूर करेंगे, एक डायबिटिक की और आँखों की। चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, क्योंकि हमने 100% लोगों पे टेस्ट करना है। क्योंकि मुझे लगता है कम से कम 10% लोग उसमें डायबिटिक होंगे, जिनको मालूम नहीं होगा हम डायबिटिक हैं। तो उसके रिजल्ट आपको मालूम है बाद में कैसे निकलते हैं। अगर 10 साल के बाद किसी को पता लगता है मैं डायबिटिक था। ऐसे भी आँखों के चश्मे हम बांटेंगे, पहले उनकी जांच करेंगे। जो लोगों को चश्मों की ज़रूरत है उनको फिर हम चश्मे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और दूसरी बात, जो हमारे पास ये डायबिटिक पेशेंट इनरोल हो जाएंगे, उनका हम फिर फॉलोअप करेंगे भी उसको किस डॉक्टर के पास दिखाना है, उसको दवाई ले रहा है नहीं ले रहा, ताकि उसकी हमें एक्चुअल में पोजीशन पता लगे और उसको एक्चुअल में फ़ायदा हो। तभी इस कैंप का फ़ायदा होगा। लोकल फॉर वोकल, देखिए इसमें 2 इशू हैं, लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी।
लोकल फॉर वोकल में अगर आपके पास भी कोई इंफॉर्मेशन है तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को हमारे साथ साझा जरूर करें। अगर चंडीगढ़ में कोई एनजीओ, जहाँ कोई इंडिविजुअल कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको जैसे मार्केटिंग की ज़रूरत होती है, उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, R&D की ज़रूरत होती है, तो हम उसमें उसकी हेल्प करेंगे। उसको लोन की ज़रूरत है, उसमें भी हेल्प करेंगे। और दूसरा स्वदेशी ऑल इंडिया में जो भी बन रहा है, जैसे अभी आपने देखा GST में जैसे ज़्यादा कटौती की, उसका एक ही पर्पज़ था भी जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा स्वदेशी के ऊपर ध्यान दें। अब देखिए 1 लाख से लेके 4 लाख तक बेनिफिट हो रहा है गाड़ियों की खरीद में, टीवी में फ्री बेनिफिट हो रहा है और बहुत प्रोडक्ट में बेनिफिट हो रहा है। जैसे इतिहास में सबसे बड़ा कदम होगा GST रेवोल्यूशन में। एक हम 21 तारीख को मोदी मैराथन करने जा रहे हैं, जो चंडीगढ़ क्लब से शुरू होगी और लेक तक जाएगी। और इसमें अनुमान है हमारा भी 2000 से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और इसमें हमारे क्या नाम है उनका, बबीता फोगाट जी। हाँ, बबीता फोगाट जी जो ओलंपियन है, वो इसमें मेन रन एम्बेसडर है हमारे, तो हिस्सा लेंगे। ये सुबह 7 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और 9 बजे तक चलेगा। 7 बजे हम वहाँ पे इकट्ठे होंगे चंडीगढ़ क्लब के आगे जो पार्क है, उसके बाद हम लेक तक ये इसको दौड़ को लगाएंगे। मोदी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी हम लगाएंगे। ये हम अंडरपास में लगाने जा रहे हैं कि कैसे एक सिंपल व्यक्ति ने इतना व्यक्तित्व निर्माण करके एक आज वर्ल्ड लीडर बन गए। ही इज़ नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड। तो उनकी जीवनी के ऊपर भी हम प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं अंडरपास सेक्टर 17 में जो है। पंडित दीनदयाल जी की जयंती हम मनाने जा रहे हैं, गांधी जयंती हम मनाने जा रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं, ये लगातार हर बूथ स्तर के ऊपर ये प्रोग्राम होंगे और मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम्स में होगी। तो ये सारे प्रोग्रामों के बारे में मैंने आपको बताया और मुझे लगता है अभी आपके सहयोग के बगैर ये प्रोग्राम भी थोड़े अधूरे रहेंगे। आप भी इन प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को अवेयर करें ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें इन प्रोग्राम्स के, और जो वह हम भारत को और चंडीगढ़ और महान और अच्छा बना सकें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। पूरी प्रदेश की टीम, पूरे प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश के मोर्चाज, सेल डिपार्टमेंट, मोर देन 300 to 400 जो हमारे कोर वर्कर हैं वो सारे इस प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। जैसे हम कल 6 ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, तो आप किसी भी ब्लड डोनेशन कैंप पे लगा के देखिए जाकर तो उसमें कैसी व्यवस्था है। और हमारा टारगेट कम से कम 100 यूनिट्स पर कैंप है। जो हम 21 को लगाएंगे, 22 को लगाएंगे, उसमें भी हमारा टारगेट 100 यूनिट्स पर कैंप होगा। जगह भी फिक्स किया हुआ है? हाँ, जगह सारी फिक्स की हुई है। जैसे ये राजस्थान भवन में लग रहा है कैंप, एक 19 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में लग रहा है कैंप, एक हमारा धनास विलेज में लग रहा है कैंप, एक 50 सेक्टर कम्युनिटी सेंटर में लग रहा है कैंप, एक ये किशनगढ़ कम्युनिटी सेंटर में लग रहा है कैंप, एक 46 सेक्टर में लग रहा है कैंप, 40 सेक्टर में, सॉरी 40 सेक्टर में। GST ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ GST ਤੇ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ। देखो ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ हैं ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੇ हैं, ਇਹ ਫਿਨੋਮਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰੋਮ ਦੀ ਲਾਸਟ 20 ਇਅਰਸ ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ 1.2 ਹੈ, ਲੋਐਸਟ ਇਨ 20 ਇਅਰਸ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। सर जिस तरह से टीवी की किट आपने बांटी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
शुगर के मरीज कोई ऐसे आते हैं जिनको बाद में दवाई के पैसे नहीं होते, क्या नहीं नहीं, हम इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं सर। हम शुगर के मरीज़ का टेस्ट करने के बाद उनकी इनरोलमेंट करेंगे और उनको फॉलोअप करेंगे। हम उनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, उसको फॉलोअप करेंगे। ऐसे नहीं होगा उनको, तभी हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, अगर 2000 लेबरर हैं वहाँ पे सेक्टर 44 में, तो हम 2000 लोगों का टेस्ट करेंगे, उसमें चाहे 1 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। ये नहीं है हमने कैंप 2 घंटे के लगाया और बंद कर दिया, नो। ये 100% रिजल्ट निकालेंगे इसका। फॉलो अप करेंगे तो उसमें जैसे असंगठित लोग हैं ये सारे मजदूर, सर हम उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ले लेंगे और जहाँ पे कॉल सेंटर से हमारा रेगुलर फ़ोन जाएगा और उसको, हमारी ड्यूटी है उनको डॉक्टर को दिखाना। उनको वहाँ पे तो हमने टेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको पीजीआई में, 32 में, जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास लेके जाना और उनको दिखाना और उनका ट्रीटमेंट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। इसी सवाल में थोड़ा सा जोड़ देता हूँ आपको, जो थोड़ा सा कि जैसे भैया ने कहा कि असंगठित लोग होते हैं, ये क्या होता है, दिहाड़ीदार मजदूर होती है, काम छोड़ कर नहीं आते, उस सिचुएशन में आप कैसे? उस सिचुएशन में ऑन दी स्पॉट भी हमारे 2 डॉक्टर होंगे वहाँ पे, पर फिर हम कोशिश करेंगे हर महीने, हफ्ते में 1 दिन हमारे 2 डॉक्टर वहाँ पे बैठे लेबर चौक पे, ताकि एक बार उनकी दवाई सेट हो गई तो फिर उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी। पर हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते 2 लोग हमारे वहाँ पे बैठे डॉक्टर। जागरूकता की जरूरत है क्योंकि और भी लेबर चौक हैं वहाँ पे भी काफी। नहीं, ये हमारा स्टार्ट है, ये एंड नहीं है। इसके बाद हम हर कॉलोनी में, हर लेबर चौक पे ये काम करेंगे। इट्स नॉट द एंड, इट्स ए स्टार्ट। देखिए, अभी हम ये स्टार्ट किए हैं, अभी हमारे अगले 10 दिन के बाद हर कॉलोनी में कैंप लगने जा रहे हैं। उसके लिए हमारी टीम बन गई है। वहाँ पे जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है गरीबों के लिए या किसी भी सेक्शन के लिए, वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हर कॉलोनी में हम कैंप लगाएंगे। ये भी हम स्टार्ट किया है। अगला कैंप हम गायनिक और बच्चों का प्लान कर रहे हैं धनास में, 4 मंजिल धनास में। वहाँ हम गायनिक और बच्चों का लगाएंगे। सर, कई जगह मोदी जी की फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जा रही है। हाँ। दिल्ली हुआ, क्या चंडीगढ़ में भी? हाँ, चंडीगढ़ में हमने 3 पीवीआर बुक किए हैं। वहाँ पे मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी और चंडीगढ़ में भी इंफॉर्मेशन साझा की जाएगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस फिल्म को देख सकें। अध्यक्ष जी, मोदी जी की इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं, उनका जो लाभ है वो आम जनता तक, चंडीगढ़ के आम जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसके लिए बीजेपी क्या करे? नहीं, उसके लिए ही हम कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। हमने जैसे 6 लोगों की एक टीम बनाई है। उनके पास लैपटॉप होंगे, उनके पास प्रिंटर होगा, उनके पास थंब इम्प्रेशन होगा, उनके पास हर चीज़ होगी। तो जब वो कैंप एक कॉलोनी में लगेगा तो उस कॉलोनी में किसी को राशन कार्ड चाहिए, आयुष्मान कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, वो ऑन दी स्पॉट सारी चीज़ें हम जो है प्रोवाइड करेंगे। और ये कैंप 9 बजे से लेके 5 बजे तक रेगुलर चलेंगे। आज हमने इस कॉलोनी में लगाया, अगली कॉलोनी में लगाया, ये रोज़ का हमारा काम रहेगा ताकि लोगों को जो योजनाएं हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन और उसका बेनिफिट मिल सके। ये सब चंडीगढ़ के बीच लगा रहे हैं या कितने बोल रहे हैं? नहीं, सिर्फ चंडीगढ़। इट्स ए बीजेपी चंडीगढ़ स्टेट यूनिट। तो ये हमारा जो है एरिया चंडीगढ़ ही है सिर्फ। खेलो इंडिया में कहाँ होंगे? खेलो इंडिया में जैसे हमने खो खो प्रतियोगिता की है, वो सेक्टर 40 में कर रही है। उसमें हमारे पास 600 लोग इनरोल हो चुके हैं, बच्चे खिलाड़ी। तो वो हमारा 20 और 21 को है योजना, डे एंड नाइट चलेगी। ऐसे जैसे कबड्डी का है उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। जैसे बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, कबड्डी है, ऐसे अलग अलग जो है आयोजन करेंगे। ये 3 महीने तक चलेंगे रेगुलर, दिसंबर तक। सर, मोदी जी का एक सपना था भारत में नशे को दूर करना, या युवा नशे में आ रहे हैं, उनके लिए इस सेवा पखवाड़े में क्या किया जाए? देखो, ये जो हम खेल कूद प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इसका एक हिस्सा है। अवेयर करना सोसाइटी को, वो हमारा काम है, वो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। स्कूलों में भी हम प्रोग्राम चलाते हैं। आपकी भी बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है इसके बारे में, अवेयरनेस करने के बारे में, क्योंकि सोसाइटी ही इस काम को कर सकती है। और हम इस काम पे लगे हुए हैं और करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे।
ये एक हिस्सा है खेल कूद योजना। जैसे खेलो इंडिया में था, खेलो इंडिया में जरूरी नहीं है आप स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं इसीलिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यू कैन बी ए ओलंपियन, ठीक है ना, आपके पास चांस मिल गया। तो ऐसा नहीं है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, ये ओपन इंडिया है इस वक्त। ਸਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੀਐਨਪੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੀਐਨਪੀਏ ਸੈਕਟਰ 10 ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? देखो ये गवर्नमेंट डिसीजन है सर, एडमिनिस्ट्रेशन दस सकती है। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलो आप जहाँ पे आए हैं, अच्छा जो पीवीआर में हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम इंफॉर्मेशन साझा करेंगे और आपसे भी निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करें, जो अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से और जैसे भी डिजिटल मीडिया आपके माध्यम से भी लोग मैक्सिमम लोग देखें भी कैसे एक साधारण व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड बन सकता है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।